भारत में जर्नलिज्म, मीडिया और सहाफत का मेयार इतना गिर जाएगा, लेवल इतना घटिया हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। इस वक्त एक बाबा के अंधविश्वास का मामला चल रहा है। पूरी दुनिया थू-थू कर रही है कि बाबा किस तरह अंधविश्वास फैला रहा है, और जब इस बाबा के अंधविश्वास का खेल पकड़ा गया तो अब टीवी चैनल इसके सपोर्ट में आ गए हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं, और इसी तरीके का एक फर्जी तरीके से मामला सामने आया है और इसमें नाम है एबीपी न्यूज का। एबीपी न्यूज जो खुद को सबसे बड़ा चैनल कहता है, जिसके एंकर कहते हैं कि हम सच दिखाते हैं, मजहब से हमारा लेना देना नहीं, लेकिन अंधविश्वास को फैलाने में एबीपी न्यूज अपना अहम रोल निभा रहा है। और पूरे मामला को समझने से पहले आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से। इस वीडियो में आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भागेश्वर धाम वाला बाबा कहलाता है, वो डंके की चोट पर कह रहा है कि इस पत्रकार का नाम पता सब कुछ हमने बता दिया, और बहुत ही घटिया जुबान का इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कि अब कोई और मुझे चैलेंज ना करे कि मैं चमत्कारी हूं, बल्कि मुझे हनुमान बाबा की तरफ से जो कुछ मिलता है, उनकी जो कृपा है, उसी की वजह से मैं किसी का भी नाम बता देता हूं। इस बाबा के बारे में पिछले दिनों भी रविकांत भारती ने मिलर टाइम्स पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि इस बाबा का सच सामने आया। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को यह बताता है कि मैं किसी को भी मैदान में, मजमे में खड़ा करता हूं और उसका नाम, उसका पता, उसके बाप का नाम, उसके घर में क्या रखा हुआ है, उसकी फ्रिज में क्या रखा हुआ है, सब कुछ बता सकता हूं। और इसी तरह ये बाबा अपना धंधा चला रहा था। पिछले दिनों ये नागपुर गया और वहां भी इसकी इसी तरह एक मजलिस लगने वाली थी, तभी नागपुर से ताल्लुक रखने वाले श्याम मानव ने इसको चैलेंज कर दिया, और चैलेंज करते हुए कहा कि बाबा जो कुछ बोलता है वो झूठ होता है और पहले से सब कुछ फिक्स होता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम चैलेंज दे रहे हैं, और चैलेंज के लिए रखा गया कि 10 आदमी तय किए जाएंगे। उन 10 आदमियों का जो नाम होगा वो भी एक जगह लिखा जाएगा, और उनके आधार कार्ड के मुताबिक उनका नाम इनको सही बताना पड़ेगा। 5 आदमियों की अलग से कमेटी दी जाएगी, जो 5 आदमी एक तरह से पंच का किरदार निभाएंगे, और उनको इन 10 आदमियों के बारे में सही नाम पता मालूम होगा, इनका आधार कार्ड उनके पास रखा जाएगा। और 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया श्याम मानो ने कि अगर इन्होंने सही नाम पता बता दिया जो 10 आदमियों का है, और सही का मतलब सिर्फ 90% भी अगर इन्होंने सही बता दिया, तो 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि वाकई में ये
ये सही बोलते हैं और इनके पास इतना ज्ञान है कि किसी का भी नाम बता सकते हैं, किसके घर में क्या रखा हुआ वो बता सकते हैं, और अगर ये नहीं बता पाते हैं तो उल्टा जुर्माना इनको 30 लाख रुपया देना होगा। और महाराष्ट्र में जादू टोना के खिलाफ केस दर्ज है, लिहाजा उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी और इनकी गिरफ्तारी होगी। ये सुनते ही बाबा 7 दिन पूरा करके वहां से फरार हो गया और अगले 2 दिन जिसमें मजलिस लगनी थी, जहां ये सब कुछ होना था, उस मजलिस को इसने छोड़ करके वापसी का रास्ता ले लिया। तभी से मामला सुर्खियों में आया और श्याम मानो ने साफ तौर पर कहा कि ये बंदा लोगों को धोखा देता है। आप पहले सुनिए श्याम मानो को। वीडियोज में जो दावे उन्होंने किए हैं उसके लिए ये चैलेंज है, और ये चैलेंज फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर कंप्लीट किया जाता है। उसके पीछे का ऐसा कारण है कि उनको जानकारी मिलने की सभी सोर्सेस जो भी होंगे, जिस माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंचती है, वो सोर्सेस काम न करे, इस ढंग से ये प्रयोग का आयोजन करना होता है। सीधी सी बात है, महाराज के पास में किसी के द्वारा जानकारी पहुंचती है। जैसे उनका दावा है कि वो भक्तों का नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनके उम्र पहचानते हैं और उनके मोबाइल नंबर पहचानते हैं। ये दिव्य शक्ति से पहचानते हैं। तो दिव्य शक्ति से पहचानना है, इसलिए उन तक ये जानकारी ना पहुंचे, ऐसा वातावरण तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। कोई आदमी उन तक ना पहुंचे, फोन के जरिए जानकारी ना पहुंचे, कोई साइंस के माध्यम से जानकारी ना पहुंचे, ये हमें देखना होगा। ये आयोजन रायपुर में हो सकता है क्या? मैं आपको नागपुर के ही दिव्य दरबार की बात सुनाता हूं। नागपुर में जो 7-8 जनवरी में दिव्य दरबार हुआ, उसका वीडियो उन्हीं की ओर से प्रकाशित हुआ। उसमें वो एक भक्त को पूछते हैं, भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? भक्त कहता है मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल है। थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट के बाद में कहते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, बोलो माइक पर बोलो तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, हमने पहचाना? माइक से बोलो सब, नहीं तो हम तुम्हारे सारे कान खोल देंगे। यानी तुम्हारी सब जो भी गलतियां तुमने जीवन में की होगी सब लोगों के सामने उजागर कर देंगे। अब इतने भौंडे तरीके से ये चमत्कार करे जाएंगे और वहां सब पब्लिक के सामने अगर ये होगा तो वहां कौन क्या कर पाएगा? हम बोलेंगे तो कोई सुनेगा क्या उस वक्त में? यानी उनके पास में अगर उनके सपोर्टर जानकारी पहुंचाते हैं तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये वैज्ञानिक चुनौती है, ये कोई अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मेरा प्राइवेट चुनौती नहीं है। 40 सालों से हम चुनौती देते आए हैं। हजारों बाबा, मांत्रिक, इधर के लोग, देव शरीर, भगवान शरीर में आने वाले लोग, ज्योतिषी, इनका भांडाफोड़ हमने किया है। तो ये साइंटिफिक तरीके से ये चुनौती कंडक्ट करने के लिए ये चुनौती ऐसे ही वातावरण में होगी जहां फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन होगी, उन तक कोई भी इस ढंग से जानकारी न पहुंचे, ये हमें देखना होगा। इसलिए ये नागपुर में ही चुनौती कंप्लीट की जाएगी। रहा सवाल उनके बिजी का शेड्यूल का, तो अपनी तरीके से कभी कोई भी तारीख दे। और बात तो नागपुर में उनके लिए कोई खतरे की बात ही नहीं है, क्योंकि खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री उनके दर्शन को गए थे, वो बहुत अच्छे ढंग से उनको पहचानते हैं, उनको आशीर्वाद भी दिया है। तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से नागपुर के पत्रकार भवन में इसका आयोजन होगा और यहीं पर ये चुनौती पारित की जाएगी। वहां तो सीधे पत्रकार भी ठीक ढंग से उनको सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसी स्थिति होती है, ऐसा वातावरण होता है। और भक्तों का जो मानस होता है वो बहुत अच्छे ढंग से हम जानते हैं। वहां केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट होगी, उसमें से कुछ क्रिएट नहीं होगा। और जब भी मैंने अभी ये उदाहरण दिया, पहले खुद महाराज पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है और बोलते मैंने पहचाना पिताजी का नाम शंकर लाल है, बोलो माइक पर बोलो। ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? और ये दावा तो उनका है ना दिव्य शक्ति का, तो दिव्य शक्ति तो कहीं भी चलती है। कि ऐसा है कि नागपुर में दिव्य शक्ति नहीं चलेगी, रायपुर में ही चलेगी? वो रायपुर में क्यों बुला रहे हैं? मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि वो भक्तों के भक्ति के आड़ में अपने आप को छुपाना चाहते हैं। श्याम मानो को भी आपने सुना और उन्होंने किस तरह सच बताया कि बंदा लोगों को धोखा दे रहा था। जब ये सब कुछ हुआ तब टीवी चैनल वाले इसके सपोर्ट में आ गए और लगातार इसका इंटरव्यू करने लगे, ये भी चैलेंज करने लगा और अलग अलग तरह की जुबान इस्तेमाल करने लगा कि हम इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं। और अब सबसे घटिया खेल खेला एबीपी न्यूज ने। एबीपी न्यूज के एंकर जितेंद्र तिवारी की वो क्लिप आपने सुनी जिसमें वो बंदा कह रहा है मेरे बारे में सब कुछ इन्होंने बता दिया और मैं एक पत्रकार होकर के इनके चरणों में गिरता हूं, इनके
कदमों में झुकता हूं कि वाकई बाबा हैं और इनको सब कुछ मालूम है, लेकिन ये पूरा फिक्स किया हुआ मामला था, पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। वो कैसे? क्योंकि 2 दिन पहले इसे जिनेंद्रा तिवारी ने इस बाबा का इंटरव्यू किया था और 2 दिन के बाद इसकी ये वीडियो सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि बाबा ने सब कुछ मेरे बारे में बता दिया और वाकई बाबा अपनी जगह सही है। इसका मतलब यह हुआ कि इसने 2 दिन में पूरा फिक्स किया, तय किया कि तुमको कैसे बोलना है, किस तरह तुम्हारा नाम लेंगे। अब देखिए बाबा क्या कहता है कि तुम्हारे पत्रकारों में जिसके चचा का नाम ये तिवारी है वो आ जाए। तो साफ लगता है कि 2 दिन या ऑफ द कैमरा के पीछे बाबा ने पूरा फिक्स कर लिया कि बचाना है, हिंदुइज्म का मसला है, हमारी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, हनुमान जी का मसला है, और पूरा मैच फिक्स करके ये बाबा उसका नाम बताता है और ये पत्रकार उनके चरणों में गिर जाता है, उनके कदमों में गिर जाता है और यहीं से पूरा राज खुल जाता है कि आखिर यही बताना था कि एक पत्रकार जिसके चचा का नाम है, जिसके घर में रखा हुआ है, तो फिर कोई और पत्रकार इसमें शामिल क्यों नहीं? वही पत्रकार इसमें शामिल क्यों है जिसने 2 दिन पहले इस बाबा का इंटरव्यू किया था। और ताज्जुब की बात यह है कि इस अंधविश्वास को फैलाने में पूरी एबीपी न्यूज की टीम लगी हुई है। इस पर खबर बन रही है कि एबीपी न्यूज ने लाइव चेक किया, रियलिटी चेक किया, फेक चेक कर लिया और इस फेक चेक में बाबा सुरखुरू हो गए, कामयाब निकल गए। वो अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं बल्कि वाकई वो चमत्कार करते हैं और बगैर कुछ जाने हुए किसी का नाम बता देते हैं। अब रियलिटी क्या है कि आपको लग सकता है या आपके दिल में ऐसा आ रहा है कि कोई भी शख्स, कोई भी इंसान दुनिया में जाने बगैर किसी का नाम बता सकता है, किसी के घर की चीज़ों के बारे में बता सकता है। बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के किसी भी इंसान के पास ये ताकत, ये कैपेसिटी नहीं है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो या सिख हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अल्लाह का बहुत बड़ा वली क्यों ना हो, किसी भी इंसान के पास ये कैपेसिटी और सलाहियत नहीं है कि वो जाने बगैर, मालूमात हासिल के बगैर किसी का नाम बता दे, किसी के वालिद का नाम बता दे, किसी के घर की इन्फॉर्मेशन दे दे, उसके घर में क्या रखा हुआ उसके बारे में बता दे। अगर कोई बता सकता है तो जानने के बाद ही, हाँ अटकल हो सकता है, एक अंदाजा लगा सकता है कि मेरे वालिद का नाम फला है तो उसी वजन पर कोई नाम बता दे, तो एक अटकल तो हो सकता है, अंदाजा हो सकता है, लेकिन 100% यकीन के साथ, श्योरिटी के साथ कोई भी किसी का नाम नहीं बता सकता है। ये वाज़ेह तौर पर है और ये जो फैला रहा है बाबा, यही अंधविश्वास है। और इसने क्या किया, अपने अंधविश्वास को छुपाने के लिए अब इसने मुसलमानों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मुसलमान कब्रों पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और ये चादर चढ़ाना अंधविश्वास नहीं, और हम ये सब कुछ करते हैं तो अंधविश्वास क्यों? इसने ईसाइयों की भी मिसाल दे दी कि वो कैंडल मार्च निकालते हैं, कैंडल जलाते हैं तो वो अंधविश्वास नहीं, फिर हमारा ये अमल अंधविश्वास क्यों? इसकी जानकारी में बात होनी चाहिए कि चादर चढ़ाना कोई इस्लामी फरीज़ा नहीं है। कुछ लोग कब्रों पर चादर चढ़ाते हैं और उसके पीछे भी उनकी मंशा ये नहीं होती है कि इस बाबा में इतनी ताकत है, ये इस कब्र में जो सोए हुए हैं कि उन्हें औलाद दे देंगे, उनकी मुरादें पूरी कर देंगे, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, बल्कि महज अकीदत की वजह से, मोहब्बत की वजह से चादर चढ़ाते हैं, कोई और अकीदा उनसे नहीं होता है। तो यहाँ और वहाँ में कोई मिसाल नहीं है और ये बिल्कुल भी इस्लाम के खिलाफ है। तो अंधविश्वास का ये लगातार खेल चल रहा है और इस बाबा का जब पूरा पर्दाफाश हुआ तो अब इन्होंने एबीपी न्यूज़ को और पूरी मीडिया को सेट कर लिया है। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कि कैसे अंधविश्वास को आगे बढ़ाना है और लगातार लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।